विधानसभा के लिए हो रहे आम चुनाव में अपनी पार्टी के उम्मीदवारों के समर्थन में मुझे सुनने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं, तो उसके लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक दिल से आभार प्रकट करती हूँ। और मैं सबसे पहले अपनी पार्टी के संबंध में ये कहना चाहूँगी कि हमारी पार्टी ये चुनाव आपके मध्य प्रदेश के अधिकांश विधानसभा की सीटों पर पूरी तैयारी व दमदारी के साथ लड़ रही है। अर्थात हमारी पार्टी ने इस चुनाव में यहाँ केवल गोंडवाना जनतंत्र पार्टी को छोड़कर अन्य किसी भी पार्टी के साथ किसी भी प्रकार का कोई भी चुनावी समझौता आदि नहीं किया है। इसके साथ ही हमने बीएसपी से जुड़ने की तादाद को ध्यान में रखकर फिर उसके अनुपात में भी यहाँ सर्व समाज के लोगों को टिकट दी। लेकिन सो रहे विधानसभा चुनाव में आप लोगों का ध्यान अपनी पार्टी बीएसपी को कामयाब बनाने के लिए कुछ जरूरी बातों की तरफ दिलाना चाहती हूँ। और इस संबंध में सबसे पहले मैं आप लोगों को ये कहना चाहूँगी कि अपने देश को आज़ाद हुए और भारतीय संविधान को भी लागू हुए अब यहाँ वर्षों बीत चुके हैं। और इस लंबी अवधि में केंद्र में आपके प्रदेश में भी या विभिन्न विरोधी पार्टियों की सरकारें रही, लेकिन दुख की बात यह है कि इस दौरान यहाँ सभी विरोधी पार्टियों की सरकारों ने आपके प्रदेश में ही पूरे देश में भी सर्व समाज में से विशेषकर दलितों, आदिवासियों, पिछड़े वर्गों, मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों के साथ साथ गरीबों, मजदूरों, किसानों, व्यापारियों एवं अन्य मेहनतकश लोगों का भी पूर्ण रूप से विकास व उत्थान आदि नहीं हो सका है। जिनकी सरकारों की नीतियों व कार्यशैली को अभी ने और ज्यादा आजमाने की जरूरत नहीं है। और इस मामले में खासकर मैं दलितों, आदिवासियों व अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों को ये भी बताना जरूरी समझती हूँ कि इन्हें परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के कड़े संघर्ष एवं अथक प्रयासों से भारतीय संविधान के तहत मिले कानूनी अधिकारों में से खासकर सरकारी नौकरियों में जो आरक्षण की सुविधा मिली है, तो उसे भी यहाँ शुरू से ही इन वर्गों के प्रति हीन व जातिवादी मानसिकता रखने वाली सभी विरोधी पार्टियों की रही सरकारें प्रभावहीन बनाने में तथा इसे अब धीरे धीरे खत्म करने की भी पूरी कोशिश में लगी हुई है। यही मुख्य वजह है कि देश में आजादी के बाद व शुरू में केंद्र में अधिकांश राज्यों में भी काफी लंबे समय तक सत्ता में आसीन रही कांग्रेस पार्टी ने और अब पिछले कुछ वर्षों से केंद्र एवं काफी राज्यों में भी बीजेपी व अन्य विरोधी पार्टियों की रही सरकारों ने इनका आरक्षण का कोटा अभी तक भी पूरा नहीं किया है। पदोन्नति में आरक्षण को तो इन्होंने मान्य कोर्ट की आड़ में काफी हद तक खत्म ही कर दिया है। और इस मामले में लगभग यही खराब स्थिति हमें यहाँ आपके मध्य प्रदेश स्टेट में भी देखने के लिए मिल रही है। इसके साथ ही अब इन वर्गों के लोगों को प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण दिए जाने की व्यवस्था किए बिना ही केंद्र व राज्यों में भी ज्यादातर सरकारी कार्य यहाँ प्राइवेट सेक्टर के जरिए देश के अधिकांश
बड़े बड़े पूंजीपतियों व धन्ना सेठों को ही दिए जा रहे हैं, जिसके कारण अब पूरे देश में इन वर्गों के लोगों को आरक्षण का बहुत कम ही लाभ मिल पा रहा है। और इससे अब पूरे देश में दलितों व आदिवासियों के साथ साथ अन्य पिछड़े वर्गों को भी काफी ज्यादा नुकसान हो रहा है। जबकि अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों को ये भी मालूम होना चाहिए कि इन्हें जो आरक्षण की सुविधा मिली है, अति पिछड़े वर्ग के लोगों को ये देन कांग्रेस पार्टी की नहीं है, बीजेपी एंड कंपनी के लोगों की नहीं है, बल्कि बहुजन समाज पार्टी की है। आप लोगों को मैं ये याद दिलाना चाहती हूँ कि जो अति पिछड़े वर्ग के लोग हैं, इनको SC ST की तरह आरक्षण दिलाने के लिए हमारे लोगों ने बहुत पहल की, पार्टी ने बहुत पहल की। मंडल कमीशन की रिपोर्ट आई इसको लेकर, केंद्र में कांग्रेस पावर में थी, लेकिन कांग्रेस ने इसे लागू नहीं किया। आज जो कांग्रेस पार्टी के नेता ये बढ़ चढ़ के बात कर रहे हैं कि जातीय जनगणना होनी चाहिए, किस मुंह से ये लोग जातीय जनगणना की बात कर रहे हैं? जिन्होंने अति पिछड़े वर्ग के लोगों को आरक्षण नहीं दिया, मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू नहीं की, तो वो जातीय समीकरण, वो जातीय जनगणना की जो बात कर रहे हैं, वो केवल अति पिछड़े वर्ग के लोगों को गुमराह करने के लिए। इसलिए अति पिछड़े वर्ग के लोगों को मैं ये बताना चाहती हूँ कि आप लोगों को इस किस्म की पार्टियों से जो हवाई बातें करते हैं, उनसे बहुत सावधान रहना है, क्योंकि अन्य पिछड़े वर्ग के लोगों को ये मालूम होना चाहिए, इन्हें मंडल कमीशन की रिपोर्ट के तहत आरक्षण की ये सुविधा केंद्र में कांग्रेस पार्टी की रही सरकार में नहीं मिली है, बल्कि BSP के कड़े संघर्ष एवं अथक प्रयासों से ही केंद्र में रही श्री BP सिंह की सरकार में इन्हें ये सुविधा मिली है, जिसका अब यहाँ जातिवादी विरोधी पार्टियों की सरकारें इन्हें पूरा लाभ नहीं दे पा रही हैं। इसके साथ ही श्री BP सिंह की सरकार में इन वर्गों के मसीहा